जय हिंद दोस्तों। के आर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने प्यारे देश भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से अपनी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आप सभी को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आखिर आधुनिक भारत में आपको पढ़ना क्या क्या है और आधुनिक भारत की शुरुआत कब से होती है, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। आप बढ़िया से चीज़ों को समझ पाएंगे कि आखिर क्या क्या टॉपिक्स हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का। आधुनिक भारत की शुरुआत यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ ही शुरू हो जाती है। अब इन यूरोपियन कंपनियों में कौन कौन सा है, तो इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगाली कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और भी 2-3 कंपनी थी। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट का मतलब क्या है, तो ये उत्तरकालीन मतलब कि जब मुगल साम्राज्य का लास्ट स्टेज था, यानी कि जहाँ जो कि औरंगजेब के समय था, जहाँ से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था, उसी पीरियड को उत्तरकालीन मुगल सम्राट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। ये जो अंग्रेज़ थे बंगाल को कैसे अपने कब्जे में लिए, अपने वश में लिए, किन किन लड़ाइयों को उन्होंने लड़ा, उसमें विजय हासिल की और बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा। उसके बाद हम लोग बंगाल, अवध तथा मैसूर राज्यों के इतिहास के बारे में, इनको किसने स्थापित किया, स्वतंत्र राज्य की मान्यता किसने प्रदान किया तथा इनके इतिहास के बारे में जानकारी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मराठा साम्राज्य के बारे में। आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने अकेले ही मुगलों के नाक में दम करके रखा था। तो उनकी वीर गाथाओं और युद्धों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग 1857 की महान क्रांति के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अन्नजन्य आंदोलन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, किसने किया, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, प्रथम अधिवेशन की। उसके बाद इसके बहुत सारे अधिवेशन हुए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक होगा अन्य क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ये वही गतिविधियाँ थी जो विभिन्न राज्यों और शहरों में हो रही थी, जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मजबूती का काम कर रही थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद मुस्लिम लीग का मतलब गठन क्यों हुआ, क्या कारण थे इसके गठन होने के, किसने इसका गठन करवाया, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, जो कि कामागाटामारू जहाज प्रकरण है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये जो कामागाटामारू जहाज़ था वो कहाँ से आ रहा था तथा इसमें सवार यात्रियों को बंदरगाह पर क्यों नहीं उतरने दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन। इसके तहत हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों गांधी युग। गांधी युग में ये हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी भारत से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका कब गए, फिर वहाँ से वापस कब आए और आकर के भारत में उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया, इसे काला कानून भी कहा गया, इसका विरोध भी किया गया, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह एक बहुत ही निर्मम घटना थी दोस्तों, जिसमें कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये आखिर घटना किसके कारण, किसकी गलती के कारण हुई, किसने किया, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब अपने चरम उत्कर्ष पर था तभी एक घटना घटी जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद हम लोग देखेंगे
स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया और ये मतलब स्थापना क्यों इसका किया गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है काकोरी कांड। काकोरी जो ट्रेन एक्शन था, इसमें सरकारी खजाना को काकोरी नामक स्थान पे लूट लिया गया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया, ये मतलब ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के बाद हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। उसके बाद में असेंबली में धमाका। आखिर असेंबली में धमाका क्यों हुआ, किसने धमाका किया, उस समय असेंबली में कौन कौन लोग उपस्थित थे और आखिर ये धमाका क्यों किया गया, असेंबली में उस टाइम पे कौन कौन सी बातें चल रही थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं और कौन कौन सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों दांडी यात्रा। दांडी यात्रा जिसमें गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ पैदल चल के दांडी पहुंचे थे और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन आखिर क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम हुए और क्या दुष्परिणाम हुए, उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है गांधी अंबेडकर समझौता। इस समझौते के तहत क्या समझौता हुआ, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम। ये भारत शासन अधिनियम क्या था और ये आखिर इतना क्यों महत्वपूर्ण हुआ कि भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत शासन अधिनियम ही है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसका महत्वपूर्ण स्रोत है भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इन सभी के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपको क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्यों भारत आया, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके क्या परिणाम हुए, इस सबको हम लोग देखेंगे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसमें कौन कौन से नारे लगे, ये जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इसके समाप्त होने पे क्या फ़ायदा हुआ आंदोलन का, उस सब को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, किसने इसका गठन किया, उसका परिणाम क्या हुआ, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कैबिनेट मिशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में संविधान सभा को, कि संविधान सभा में किस राज्य से कितने प्रतिनिधि आए थे चुनकर, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था, कितने रुपये खर्च हुए थे, कितनी महिलाएं इसमें उपस्थित थीं और इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। उसके बाद में है अंतरिम सरकार का गठन और तब नेक्स्ट टॉपिक है भारत का विभाजन तथा 2 अधिराज्यों की स्थापना। इस तरह से हमने आधुनिक भारत के इतिहास के पूरे टॉपिक्स को समझ लिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो छूट गए होंगे, उनको बाद में ऐड कर दिया जाएगा, पढ़ाते समय में उनको पढ़ाया जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।